नमस्कार। आज का वीडियो में हम एक मेजरिंग टूल्स देखेंगे जो कि स्टील रूल है। जो भी हमारा चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम इस वीडियो सीरीज टोटली फोकस किए हैं एएलपी सीबीटी 2 का जो फिटर सिलेबस है उसको फोकस में रख के हम ये वीडियो सीरीज शुरू किए हैं। अगर आपको सिलेबस फिटर थ्योरी सिलेबस देखना है तो फिर हम आप हमारा प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। हम इस वीडियो सीरीज में फिटर थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये कह सकते हैं कि हम यहाँ फिटर का जो थ्योरी पर्सन है एएलपी का पर्सपेक्टिव से जो कि एएलपी का सिलेबस है वो सिलेबस हम यहाँ कंप्लीटली देखेंगे। अभी चलिए देखेंगे स्टील रूल के बारे में। स्टील रूल के बारे में पहले देखेंगे स्टील रूल क्या है। तो देखिए स्टील रूल जो है वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग टूल्स बोल सकते हैं जो कि मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। वो क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग टूल्स बोल सकते हैं। मेजरिंग तो स्टील रूल एक मेजरिंग टूल्स है जिसके मदद से हम मेजरिंग कर सकते हैं। अभी देखेंगे ये जो स्टील रूल है ये एक मेजरिंग टूल्स है और ये जो मेजरिंग टूल्स है ये कहाँ यूज किया जा सकता है वो देखेंगे, उसका यूजेस देखेंगे, यूज देखेंगे ना। it is used for length, used for measuring length, width and depth of objects। ठीक है, तो फिर ये यूज क्यों किया जाता है ना? ये यूज किया जाता है लेंथ, विड्थ और डेप्थ मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये हम सिंपली कह सकते हैं लीनियर मेजरमेंट करता है स्टील रूल। उसके बाद देखेंगे स्टील रूल कौन सा मटेरियल में बना हुआ है, उसका मेड देखेंगे, मेड ऑफ कौन सा मटेरियल। स्टील रूल्स जो बना होता है वो स्प्रिंग स्टील नहीं तो स्टेनलेस स्टील में बना होता है। क्या किस में बना होता है ना? स्प्रिंग स्टील नहीं तो स्टेनलेस स्टील में बना होता है। स्टेनलेस स्टील में बना होता है। ठीक है, ये जो स्टील रूल है ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मेड है, ये जो स्टील रूल है कौन सा मटेरियल में बना हुआ है ना? स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है। और एक चीज याद रखिए, ये जो स्टील रूल है इसको इंजीनियर्स स्टील रूल भी बोला जाता है क्योंकि ये स्टील रूल इंजीनियर्स के द्वारा यूज होता है, इसीलिए इसको इंजीनियर्स स्टील रूल भी बोला जाता है। अभी थोड़ा स्टील रूल को देखेंगे वो क्या है, कैसे है। देखिए ये एक स्टील रूल है जो कि 300 mm तक है, मतलब 30 cm तक है। ये स्टील रूल यहाँ लिखा है 30 cm। देखिए ये
30 cm लिखा है। 30 cm मतलब 300 mm तक, ये 300 mm का स्टील रूल है। ये जो स्टील रूल होता है इसमें दो टाइप का ग्रेजुएशन होता है। ये जो ऊपर वाला ग्रेजुएशन है वो mm में है, और जो नीचे वाला ग्रेजुएशन में वो इंच में है। जो इंजीनियर्स जो होता है ना, इंजीनियर्स प्रीफर करते हैं वाला ग्रेजुएशन को। तो नॉर्मली इंजीनियरिंग में जो भी चीज मेजरमेंट होता है उसका यूनिट में रहता है। मतलब ये ग्रेजुएशन में स्केल में मेजर किया जाता है। कोई भी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट हो, जब मेजरमेंट किया जाएगा वो किस में मेजरमेंट किया जाएगा ना, स्केल में मेजरमेंट किया जाएगा। तो मैं क्या कहा ना, इसमें दो ठो मेजरमेंट होता है, दो टाइप का। एक ठो में हो सकता है, नहीं तो इंच में हो सकता है। देखिए में जो होता है, जो सबसे, जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, मेजरिंग टूल्स पढ़ेंगे, एक चीज आएगा लीस्ट काउंट, जिसको एक्यूरेसी बोला जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट हो, टूल्स हो, जो सबसे मिनिमम मेजरमेंट करेगा उसको उस मेजरमेंट को, उस टूल्स या इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट या एक्यूरेसी बोलेंगे। देखिए ये जो एज है, ये जो एज है इसको 0 मानेंगे। और ये एज से जो, देखिए ये पहला लाइन है, ये एज से ये पहला लाइन का डिस्टेंस कितना है ना, 0.5 mm है। यहाँ तो 1 mm है, क्योंकि यहाँ सब डिवीजन नहीं है। ये यहाँ अगर सब डिवीजन होगा तो 0.5 होगा। ठीक है, देखिए इसमें ना 1 mm छोड़ के मार्किंग किया गया है, ग्रेजुएशन किया गया है। देखिए ये वाला स्टील रूल से, देखिए ये देखिए, देखिए ये एक 0 है, उसके बाद एक ठो फुल लाइन है, उसका बीच में देखिए एक ठो हाफ लाइन है। मतलब 0, हाफ, एक ठो फुल लाइन है, फिर हाफ लाइन है, फुल हाफ लाइन है। मतलब 0 से जो हाफ लाइन का डिस्टेंस है ना वो 0.5 mm है। और ये इसका लिस्ट काउंट है, जिसको एक्यूरेसी भी हम बोल सकते हैं। तो फिर लिस्ट काउंट ये स्टील रूल का क्या है ना, 0.5, क्योंकि ये जो 0 से जो पहला लाइन आता है उसका डिस्टेंस 0.5 mm है, इसीलिए इसका लिस्ट काउंट 0.5 mm है। तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट देखेंगे। लिस्ट काउंट, जिसको एक्यूरेसी भी बोला जाता है। ठीक है, जो टूल्स हो या इंस्ट्रूमेंट हो जो मिनिमम मेजरमेंट करता है उसी को लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी बोला जाता है। ठीक है, लिस्ट काउंट और या एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल कितना है ना, 0.5 mm है। में 0.5 mm है, लेकिन अगर इंच में देखेंगे तो फिर क्या होगा ना, 1/64 इंच होगा। ठीक है, इंच का सिंबल ऐसे है, तो 1/64 इंच होगा। देखिए ये लिस्ट काउंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चीज देखे कि स्टील रूल क्या है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद देखा स्टील रूल यूज कहाँ होता है ना, ऑब्जेक्ट का लेंथ, विड्थ और डेप्थ मेजरमेंट के लिए। इस स्टील रूल कौन सा मटेरियल में बना हुआ है, स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील। स्टील रूल का मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकता है, बा लिस्ट काउंट और या एक्यूरेसी कितना है ना, 0.5 mm है, और इंच में 1/64 इंच है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लिस्ट काउंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये जो स्टील रूल है इसको कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब हम दुकान में क्या जाके मांगेंगे तो फिर वो हमको अब हमारा इस, हम जो चाहते हैं वही स्टील रूल देगा। हम दुकान में स्टील रूल का स्पेसिफिकेशन मांगना पड़ेगा। मतलब हम दुकान में जाके स्टील रूल का स्पेसिफिकेशन जो पैरामीटर है उसी को ही बोलेंगे। तो स्टील रूल का स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टील रूल क्या है ना, स्टील रूल का जो स्पेसिफिकेशन है वो लेंथ है। ठीक है, अगर हम दुकान में जाएंगे डायरेक्ट मांगेंगे इतना इतना लेंथ का हमको स्टील रूल दो, तो दुकान वाला हमको दे देगा। मतलब हमारा जो स्पेसिफिकेशन क्या है ना, लेंथ है। ठीक है, और हमारा जो स्टील रूल है कितना कितना लेंथ में अवेलेबल है, बा कितना कितना साइज में अवेलेबल है वो देखेंगे। तो देखेंगे ये जो स्टील रूल है ये अवेलेबल कितना कितना लेंथ में है, अवेलेबल
अवेलेबल कितना कितना mm में अवेलेबल है ना 150 mm, 300 mm एंड 600 mm। देखिए ये तीनटा में अवेलेबल है, 300 में अवेलेबल है, कितना है ना 300 में अवेलेबल है, 150 में अवेलेबल है, 300 में अवेलेबल है, 600 में अवेलेबल है। ठीक है, ये 3 साइज का स्टील वूल का लेंथ वाला अवेलेबल है। तो हम यहाँ स्टील वूल का कंप्लीटली थ्योरी लेक्चर्स देख चुके हैं। हमारा ये जो स्टील वूल है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका लिस्ट काउंट है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिस्ट काउंट। दूसरा इम्पोर्टेंट ये कौन सा मटेरियल में बना हुआ है। तीसरा इम्पोर्टेंट ये जो स्पेसिफिकेशन क्या है, लेंथ हिसाब से स्पेसिफाई किया जाता है और अवेलेबल है 150, 300, 600। सबसे जो इम्पोर्टेंट है लिस्ट काउंट और कौन सा मटेरियल में बना हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।